Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will start with Indus Valley Civilization. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिलेबस में क्या क्या देख लेते हैं. ऑरिजिन, डेट, एक्सटेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिक्लाइन, सर्वाइवल एंड सिग्निफिकेंस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो ये सिलेबस जो है यूपीएससी ने दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए. हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को इन हेड्स के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन एंड एक्सटेंट, देन फैक्टर्स लीडिंग टू राइज ऑफ द अर्बन civilization characteristics, polity, economic life, social life, art and culture and decline of the civilization. तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं with introduction and extent of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization can be divided into three phases. तो पहला फेज कौन सा है? अर्ली हड़प्पन फेज, देन मैच्योर हड़प्पन फेज एंड देन लेट हड़प्पन फेज. तो ये तीन फेजेस में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिवाइड करते हैं. पहला जो अर्ली हड़प्पन फेज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 3300 BC एंड एंड्स एट 2600 BC. दूसरा है 2600 टू 1900 BC और तीसरा है 1900 टू 1750 BC. सो ये तीन हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेजेस हैं. Then Charles Mason described about the ruins of Harappa in narrative of various journeys in Balochistan, Afghanistan and Punjab in 1838. तो चार्ल्स मेसन ये अराउंड 2 years के लिए इन एरियाज के अंदर में ही वॉज डूइंग रिसर्च इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब और उसी दौरान ही केम अक्रॉस द साइट ऑफ हड़प्पा. तो उसके बारे में ही हैज मेंशन्ड इन हिज बुक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब. देन एक्सकेवेशंस वर स्टार्टेड अंडर सर जॉन मार्शल इन 1921. तो सर जॉन मार्शल के अंडर में कुछ टीम्स बनाई गई एंड एक्सकेवेशंस को स्टार्ट किया गया. एंड दयाराम साहनी की जो टीम थी 1929 दैट टीम डिस्कवर्ड हड़प्पा. एंड देन मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बैनर्जी इन 1922. ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, मे बी कहीं काम आ जाए. देन इंडस वैली सिविलाइजेशन was larger in size in comparison to its contemporary Egyptian and Mesopotamian civilizations. तो ये एक्सटेंट देख लेते हैं इसका. ये नॉर्थ में मांडा एंड साउथ में दाइमाबाद. मांडा से लेके दाइमाबाद का डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर्स. देन फ्रॉम सुक्तागेंडोर टू आलमगीरपुर ये वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस हो गया 1600 किलोमीटर्स. यहां हम लोग देख लेते हैं उसको. ये देखिए नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस हम लोग देखते हैं पहले. तो यहां पे कहीं हमें इस एरिया में कहीं हमें मिलेगा मांडा. तो मांडा से लेके ये है दाइमाबाद. तो ये डिस्टेंस है मांडा टू दाइमाबाद इट्स अराउंड 1400 किलोमीटर्स. एंड देन दूसरा हमारा है सुक्तागेंडोर से. ये देख लीजिए सुक्तागेंडोर से लेके आलमगीरपुर तक. ये आलमगीरपुर है, यहां सुक्तागेंडोर है. इट्स अराउंड 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस. तो ये एक्सटेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का. अब हम कुछ साइट्स इसकी देख लेते हैं. कुछ फैक्चुअल इसमें इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं. तो स्टार्टिंग विद हड़प्पा. It's located on river Ravi in Montgomery district. Now it's in Pakistan. तो कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं यहाँ से? मदर गॉडेस का टेराकोटा मिला है. देन मेल टोर्सो, ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ डॉग चेसिंग अ डियर. देन ग्रैनरीज, ग्रेवयार्ड, फैलस वर्शिप का भी यहाँ पे एविडेंस मिला है. तो ये देखिए इसी तरीके से जो है आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि फैलस का वर्शिप होता था कि नहीं होता था. तो अगर फैलस वर्शिप का हमें एविडेंस मिला है तो इसमें हम लोग इजीली उसको आंसर कर पाएंगे. यस, फैलस वर्शिप होता था. उसके साथ में 2-3 ऑप्शन और होंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग उनको एलिमिनेट करेंगे या इंक्लूड करेंगे आंसर में और उस तरीके से हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं. देन कॉफिन बरियल के एविडेंस हड़प्पा से मिलते हैं. देन सिमेट्री H एंड R37 के भी यहाँ से हमें एविडेंस मिलता है. सिमेट्री H के बारे में हमने पिछले चैप्टर में प्रोटो हिस्ट्री में भी हम लोगों ने देखा था. तो उसमें हमने बोलता जो लेट हड़प्पन फेज है उस समय से सिमेट्री H कल्चर स्टार्ट हुआ था. तो दैट इज अ डिफरेंट कल्चर जिसको हम चैल्कोलिथिक फेज के अंदर में लेते हैं. देन मोहनजोदारो, दैट इज अ सेकंड साइड.
रिवर इंडस इसकी लोकेशन है इन सिंध पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो एविडेंसेस हमारे पास है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, देन पशुपति की सील मिली है, प्रीस्ट किंग का स्टैचू है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, ब्रोंज स्टैचू है ये डांसिंग गर्ल का, देन आइवरी का वेट बैलेंस मिला है, प्रिपेयर्ड गारमेंट्स मिले हैं, देन स्टिटाइट सील ऑफ अ बोट ये हमें मिला है। तो ये जैसे बोट से हमें क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ट्रेड का। गारमेंट्स का क्या है, हमें पता चलता है कि किस तरीके के गारमेंट्स वो पहनते थे, कौन सा उसमें कपड़ा यूज होता था, कॉटन यूज होता था या कोई दूसरी चीज यूज होती थी। और इससे हमें आर्ट एंड कल्चर का, लाइक गर्ल स्टैचू है, प्रीस्ट किंग स्टैचू है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता लगता है। देन कालीबंगन, इट्स इन राजस्थान, घग्गर रिवर के बैंक पे है। लोअर फोर्टिफाइड टाउन यहाँ पे कालीबंगन में मिलता है। हम आगे के जब अर्बन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा लोअर फोर्टिफाइड टाउन हमने यहाँ पे क्यों मार्क किया है। देन फायर अल्टर के बारे में पता चलता है, अगेन रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। देन वुडन प्लॉ यहाँ से कालीबंगन से हमें मिला है, कैमल के बोन मिले हैं। देन एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक इसका भी पता चला है। एंड देन कॉपर का एक ऑक्स मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोथल, गुजरात में भोगावो रिवर के बैंक पे लोथल जगह है। डॉकयार्ड मिला है, टेराकोटा फिगर ऑफ शिप, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स। तो ये सारी चीजें रिलेटेड किससे है, ओवरसीज ट्रेड से। देन राइस हस्क, दैट मीन्स कि राइस मिल रहा था उस समय। फायर ऑल्टर जो हमने पहले भी देख लिया कालीबंगन में। देन आइवरी, वेट बैलेंस, कॉपर डॉग एंड ग्रेवयार्ड। देन चानूदारो, इट्स इन सिंध, यहां से हमें मिली है बीड्स एंड बैंगल फैक्ट्रीज। देन इंक पॉट, कार्ट विद अ सीटर ड्राइवर, बट नो सिटाडेल हैज बीन फाउंड इन दिस टाउन। अगेन हम लोग आगे करेंगे तो उसमें पता चलेगा व्हाई वी आर मेंशनिंग दिस। देन रोपड़ में, सतलुज रिवर के पास पंजाब में है रोपड़, डॉग बरीड विद ह्यूमन एंड देन ओवल पिट बरियल, ये एविडेंसेस यहां से मिले। राखीगढ़ी हरियाणा में, इट इज स्टिल अंडर एक्सकेवेशन। यहां पे हमें मिली है ग्रैनरी, सेमेट्री मिली है और टेराकोटा के ब्रिक्स मिले हैं। देन मनावली में सरस्वती रिवर के बैंक में था, जो पहले सरस्वती रिवर थी, इट्स इन हरियाणा। ओवल शेप की सेटलमेंट यहां पे मिलती है एंड रेडियल स्ट्रीट्स मिलती हैं, टॉयप्लॉ एंड बार्ले ग्रेन्स। देन धोलावीरा गुजरात में 3 डिविजन्स ऑफ टाउन, देन डैम, वाटर रिजर्वोयर एंड स्टेडियम, इसके एविडेंसेस धोलावीरा से मिलते हैं। देन सुरकोटड़ा, इट्स इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। हॉर्स के बोन्स मिले, बट दिस थिंग इज कॉन्टेस्टेड। हॉर्स के बोन्स मिले तो है सुरकोटड़ा से, लेकिन ये कॉन्टेस्ट किया जाता है कि मे बी वो हॉर्स के बोन्स नहीं हो। देन आमरी, इट्स इन सिंध, राइनो के बोन्स मिले हैं। रंगपुर गुजरात, सी पोर्ट, रंगपुर हमने रंगपुर कल्चर में पहले पढ़ा है चैल्कोलिथिक में। रंगपुर गुजरात में सी पोर्ट वहां से मिला है, तो दैट इज ऑल्सो फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स का जो इंपॉर्टेंस है उससे पता चलता है। हम लोग ये साइट्स अभी एक बार देख लेते हैं मैप के अंदर। ठीक है, ये देखिए सुरका गंडौर बिल्कुल ये जो वेस्ट साइड में है। देन अमरी, बालाकोट, देन वी हैव कोटडीजी, चानूदरो, सुरकोटड़ा, लोथल, रंगपुर, और यहाँ पे देख लीजिए आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, रोपड़, हड़प्पा, मानवली, कालीबंगन, और ये रहा मोहनजोदारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन भगतराव, ओके। देन हम लोग देख लेते हैं कुछ इसमें और कुछ एक्स्ट्रा रह गया, दाइमाबाद, ठीक है, धोलावीरा। तो ये कुछ साइट्स हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके मैप वर्क के लिए भी। ओके, देन फैक्टर्स लीडिंग टू राइज ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन। किस लिए अर्बन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई? तो दो तरह की थ्योरी है इसमें। एक तो थ्योरी की डिफ्यूजन थ्योरी, कि बाहर से कुछ यहाँ पे लोग आए, उन्होंने इसको स्टार्ट किया, और दूसरी इंडिजीनियस ओरिजिन, जो कहते हैं यहीं पे ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ी। तो डिफ्यूजन थ्योरी क्या कहती है? इट इज बीइंग वाज सपोर्टेड बाय एस.एन. क्रेमर, D.H. गॉर्डन एंड मैक्के. They argued that the people from Sumer, which is southern Mesopotamia,
माइग्रेटेड टू दीज एरियाज एंड लेड टू एवोल्यूशन ऑफ द सिविलाइजेशन। तो ये कहते हैं कि माइग्रेशन जो है सुमेर रीजन से कुछ लोगों ने इधर किया और उन लोगों ने सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया। देन व्हीलर आर्ग्यूड माइग्रेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम वेस्ट एशिया टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हीलर कहते हैं लोगों का तो माइग्रेशन नहीं हुआ, बट आइडियाज जो थे उधर से डिफ्यूज हुए टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, और धीरे धीरे उन्हीं आइडियाज के बेसिस पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। बट द स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन दीज सिविलाइजेशन वॉज इग्नोर्ड बाय दीज थियरीज। तो इसको कॉन्टेस्ट किया जाता है कि डिफरेंस तो बहुत ज्यादा इन सिविलाइजेशंस में, तो इसको इग्नोर कर दिया है अपनी थ्योरी सामने रखते हुए ये हिस्टोरियंस ने। जैसे कि पॉटरी का डिफरेंस है दोनों तरह की सिविलाइजेशंस में। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बन कैरेक्टर ज्यादा बेहतर दिखाई देता है इफ वी कंपेयर विद द सुमेरियन। दोनों का जो सेटलमेंट्स हैं दे हैव डिफरेंस। उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम जो समझ में आता है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट विच कैन बी डिसाइफर्ड। स्क्रिप्ट तो है लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया गया, तो डिसाइफर जब तक नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स कि वो भी जो दोनों चीजें जो है डिफरेंट है, उसमें अर्बन कैरेक्टर डिफरेंट है। तो ये सब देख के ये जो डिफरेंस देखते हैं तो इसके बाद लगता है कि नहीं, डिफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा। तो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस देन एक्सेप्ट दिस थ्योरी ऑफ इंडिजीनियस ओरिजिन। ठीक है, तो इवॉल्व आउट ऑफ द प्री हड़प्पन कल्चर्स। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या प्री हड़प्पन कल्चर्स, किस तरीके से हम लोग इसको बोल रहे हैं कि इंडिजीनियस ओरिजिन ही है। सिमिलैरिटीज इन पॉटरी, तो जो कल्चर पहले से हड़प्पन जो एरियाज जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन बाद में बढ़ी, वो जो पहले पॉटरी वहां पे थी और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे जो पॉटरी थी उनके अंदर सिमिलैरिटीज मिलती हैं। सेटलमेंट का पैटर्न लगभग सिमिलर मिलता है। देन क्राफ्ट मेकिंग हमें सिमिलर मिलती है, और रॉ मटेरियल जो क्राफ्ट मेकिंग के लिए यूज हो रहा था वो भी सिमिलर है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखा रहा है। देन पीपल हैड ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग कॉपर माइंस एंड स्टोन क्वारीज, तो इस चीज ने भी हेल्प किया अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप करने में। Then fertile flood plains and surplus food production led to increase in settlements in सिंध, राजस्थान, बलूचिस्तान, गुजरात एंड पंजाब। तो इन्हीं एरियाज के अंदर में बाद में इंडस वाली सिविलाइजेशन जो है बढ़ी। तो कहा जाता है कि सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने की वजह से इसको अर्बन कैरेक्टर मिला, बिल्कुल। बिकॉज जब तक सरप्लस फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज है वहां पे लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज जो ज्यादातर पॉपुलेशन रहेगी वो फार्मिंग एक्टिविटीज में ही रहेगी अगर सरप्लस फूड प्रोडक्शन नहीं है। तो सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने की वजह से कुछ ही फार्मर्स देन दूसरे लोगों को भी फूड प्रोडक्शन करके देते हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एन अर्बन कैरेक्टर। देन राइज इन ट्रेड विद अदर कल्चर्स गेव बूस्ट टू अर्बनाइजेशन। तो जैसे अर्बनाइजेशन शुरू हो गया उसके साथ साथ ट्रेड भी शुरू हो गया, तो ट्रेड ज्यादा बढ़ने की वजह से अर्बनाइजेशन भी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता गया। देन हड़प्पा एंड कालीबंगन हैड अ प्री इंडस फेज विच लेड टू अर्बन कल्चर। तो यहां पे कह रहे हैं कि हड़प्पा और कालीबंगन में अर्बन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले ही शुरू हो चुका था। देन एविडेंसेस शो ट्रेड रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ बलूचिस्तान विद पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। एग्रीकल्चर के अलावा जो एग्रीकल्चर तो पहले चल ही रहा था, सरप्लस फूड प्रोवाइड करना उसने शुरू कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो एरिया है दैट वाज ऑलरेडी इन ट्रेड रिलेशन विद पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। तो पहले से ही यहाँ पे इन रीजन्स के बीच में कॉमर्स चल रहा था। देन मेहरगढ़, पिराक एंड किले गुल मोहम्मद gives evidence of beginning of urban culture before Indus Valley civilization। Indus Valley civilization शुरू जब हुई उससे पहले ही ये साइट्स में हमें अर्बन कल्चर दिखाई देता है। देन तरकाई किला gives evidence of fortification before हड़प्पन civilization। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि तरकाई किला हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है फोर्टिफिकेशन का इवन बिफोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन अर्बन सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अर्बन सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर हमें क्वेश्चन मिलता है कि आर्किटेक्चर किस तरीके का था, उस आर्किटेक्चर में भी हम लोग कोई क्वेश्चन आर्किटेक्चर पे आता है उसमें हम लोग इन चीजों को यूज करेंगे। तो पहला हमारा हो गया टाउन प्लानिंग, देन ड्रेनेज सिस्टम, देन बर्न्ड ब्रिक्स का यूज, देन लार्ज स्ट्रक्चर्स which were discovered from these sites, then grid pattern streets and existence of town authorities।
तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको आगे। टाउन प्लानिंग, यूनिफॉर्मिटी इन अर्बन प्लानिंग इन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड कालीबंगन। ये टाउन्स के अंदर हमें यूनिफॉर्मिटी मिलती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है अर्बन प्लानिंग का। दीज टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू अपर टाउन एंड लोअर टाउन। दो डिविजन्स मिलते हैं, एक अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन विद लार्ज स्ट्रक्चर्स मे हैड बीन यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिचुअल पर्पसेस एंड लोअर टाउन कंटेन्ड रेजिडेंशियल एरियाज। अपर टाउन का मेजर यूज किस लिए हो रहा था? मे बी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस या दूसरा हो सकता है रिचुअल पर्पस। और लोअर टाउन में हमें घर मिले हैं, तो दैट मीन्स इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल एरियाज। ये हमारे पास एक इमेज है अपर टाउन की। अपर टाउन मे बी इट वाज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। और ये देखिए इसी के अंदर ये ग्रेट पाथ है। ये ग्रेट पाथ में दिस ग्रेट पाथ मे हैव बीन यूज्ड फॉर द रिचुअल पर्पस। देन उसके बाद लोअर टाउन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन धोलावीरा, रेडियल सेटलमेंट इन बनवाली एंड नो सिटाडेल चान्होदारो। ये हम लोग जो पॉइंट्स दे रहे हैं ये इसलिए दे रहे हैं कि देयर वर सम एक्सेप्शंस जो हम लोग यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं। धोलावीरा 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइडेड था बल्कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बनवाली की सेटलमेंट रेक्टेंगुलर नहीं थी, रेडियल थी। और चान्होदारो में कोई भी सिटाडेल नहीं था। बाकी सारे टाउन्स में हमें सिटाडेल्स, फोर्ट्रेसेस हमें मिलते हैं, चान्होदारो में नहीं मिलते। दैट मीन्स एक्सेप्शंस थी। वो किस लिए हो सकती है? फिजियोग्राफिक कंडीशंस की वजह से हो सकती है, या दूसरे कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे इन टाउन्स की। मे बी दोज वर द रीजंस जिसकी वजह से टाउन प्लानिंग में थोड़ा सा हमें डिफरेंस दिखाई देता है। देन आगे देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम में हम ये सारे पॉइंट्स दे रहे हैं ये शोकेस करने के लिए कि ड्रेनेज सिस्टम इस समय कितना सुदृढ़ था। स्ट्रीट ड्रेन्स वर इक्विप्ड विद मैनहोल्स। मैनहोल्स का यूज हो रहा था ड्रेन्स में। देन ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस हैज हैड बाथरूम्स। सब में बाथरूम्स थे हाउसेस में, एंड दीज बाथरूम्स वर कनेक्टेड विद द सीवर्स। तो मेन जो सीवर था उसके साथ ही बाथरूम्स कनेक्टेड थे। डोमेस्टिक बाथ स्ट्रक्चर्स वर वेल डेवलप्ड। सभी घरों के अंदर बाथरूम्स थे, बहुत ही वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर थे बाथरूम के। सारे बाथरूम सीवर्स के साथ कनेक्टेड थे एंड स्ट्रीट ड्रेन्स में मैनहोल्स भी थे। हम लोगों ने इससे दिखा दिया कि ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा वहां पे था। देन यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। बर्न्ट ब्रिक्स का यूज हो रहा था। बोथ बर्न्ट ब्रिक्स एंड सन ड्राइड ब्रिक्स वर इन यूज। Predominant size of the brick was 28 by 14 by 7 centimeter. Baked as well as unbaked bricks were used for house building, but mud bricks were also used as found in Kalibanga. Use of stone in building structures is absent. The houses are are in varying sizes and some even have 2-story. देख लेते हैं। बर्न्ड ब्रिक्स का यूज हो रहा है, किल में बर्न करके देन वो ब्रिक्स बनाई जाती थी और उनका यूज होता था, जो कि हम इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए ये बर्न्ड ब्रिक्स को ही यूज किया गया है। देन सन ड्राइड ब्रिक्स का भी यूज हो रहा था। ये हमने प्रीडोमिनेंट साइजेस में दे दिया 28 by 14 by 7। देन बेक्ड और अनबेक्ड दोनों यूज हो रही थी। और कालीबंगा से हमें एविडेंसेस मिलते हैं मड ब्रिक्स यूज करने के। देन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया हमारा कि स्टोन वर नॉट बीइंग यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्टोन का यूज नहीं था, सिर्फ ब्रिक्स यूज हो रही थी। देन द हाउसेस आर इन वेरिंग साइजेस। अलग अलग साइजेस के हाउसेस हैं और उसमें भी कुछ हाउसेस 2-story के हैं, कुछ में कम रूम्स हैं, कुछ में ज्यादा रूम्स हैं। ये पॉइंट हम लोग यूज कर रहे हैं ये इंडिकेट करने के लिए कि देयर माइट बी सम काइंड ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। शायद जो ज्यादा रिच लोग हैं, ऊपर के तबके के लोग हैं, वो बड़े हाउसेस का यूज कर रहे थे, ज्यादा रूम्स थे उन हाउसेस में, मे बी वो 2-story के हाउसेस थे। और जो बाकी जो लोग थे वो छोटे घरों का यूज कर रहे थे, और मोस्ट ऑफ देम हैड 1-story बिल्डिंग। देन लार्ज स्ट्रक्चर्स in the upper town were probably used for administration and religious purposes.
तो हमने बात कर ली पहले ही उसमें। ये जो हमने स्ट्रक्चर पहले देखा था यहाँ पे, इसमें ये वाला जो पार्ट है ग्रेट पाथ का, तो उसमें रिचुअल पर्पस के लिए शायद यूज हो रहा था। देन ग्रैनरीज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस साइट्स। ग्रैनरीज किसके लिए यूज हो रही होंगी? फॉर स्टोरेज एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए ग्रैनरीज को यूज किया जा रहा था। देन ग्रेट बाथ एंड ग्रैनरी डिस्कवर्ड इन मोहनजोदड़ो आर रिमार्केबल स्ट्रक्चर्स। Great bath was probably used for ritual purposes. 2 rows of 6 granaries have been discovered in हड़प्पा। ये देख लीजिए, ये ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो का, ये शायद यूज हो रहा था रिचुअल पर्पस के लिए। देन हड़प्पा से ये हमें मिली है 2 रोज मिली है ग्रेनरीज की। ये देखिए, ये ग्रेनरी हो गई एक, देन ये दूसरी। तो इसी तरीके से ग्रेनरीज इस पूरी रो के अंदर बनी हुई है। एक एक रो में 6 ग्रेनरीज है, तो इन टोटल ये 12 ग्रेनरीज इसके अंदर बनी हुई है। और ये ग्रेट बाथ है, ये रिचुअल पर्पस के लिए यूज हो रहा था। एंड दिस वाज बीइंग यूज्ड फॉर द कलेक्शन एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स। इस रीजन से ये बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो से ये हमें डिस्कवरीज हुई है, और दूसरी साइट से भी हमें इन लार्ज स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है, उनकी डिस्कवरी वहां से मिलती है। देन हम लोग देख लेते हैं ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स। The streets cut one another at right angles. Main street was in north to south direction. The street divided the whole town into rectangular blocks. ये एक मेन स्ट्रीट इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ छोटी स्ट्रीट्स इनको इस तरीके से काट रहे हैं। अब ये नॉर्थ टू साउथ स्ट्रीट्स हैं, देन ये छोटी स्ट्रीट्स इनको काट रही हैं। तो ये इंटरसेक्शन के बाद क्या हुआ, ये ब्लॉक्स बन गए। दीज वर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, जिसके अंदर घर बने हुए थे। तो इस तरीके से इसके अंदर घर बन गए। तो ये रो के अंदर घर रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बने हुए हैं। इस तरीके का जो ग्रिड पैटर्न था, ये यूज हो रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। देन एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन अथॉरिटीज सजेस्टेड बाय। टाउन अथॉरिटी कैसे पता चलती है? सबसे पहले हमने जो टाउन प्लानिंग की बात की, क्योंकि ज्यादा हो या कम हो, लेकिन हमें फिर भी स्टैंडर्डाइजेशन टाउन प्लानिंग के अंदर दिखाई देता है। और कुछ टाउन्स के अंदर तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाउन प्लानिंग मिलती है, एंड कुछ में थोड़ी थोड़ी एक्सेप्शंस उसके अंदर दिखाई देती हैं। लेकिन मोर और लेस टाउन प्लानिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ कोई सेंट्रल अथॉरिटी जरूर रही होगी, एंड देन टाउन अथॉरिटी भी होगी। Granaries may had been used for collection and distribution purpose. अगर ग्रेनरीज में ग्रेन्स का कलेक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, उसके लिए कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर चाहिए। तो ये इंडिकेट करती है वहां पे कोई टाउन अथॉरिटी प्रेवलेंट थी उस समय। देन यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग इन डिफरेंट साइट्स विद सम वेरिएशंस, ये हमने बात कर ली। देन यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स का यूज हमें दिखाई देता है, वो भी इंडिकेट करता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो सारी साइट्स को कंट्रोल कर रही थी, वहां के वेट्स और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज उसने किया हुआ था। तो उससे हमें पता चलता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी। तो ये पॉइंट्स हैं जो हम दे सकते हैं, जो इंडिकेट करते हैं देयर वर सम काइंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी और टाउन अथॉरिटीज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। देन पॉलिटिकल लाइफ, इसमें देखते हैं हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम। जो हमने पहले बातें की, उससे हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम था, जो काफी ज्यादा हद तक सेंट्रलाइज हो चुका था। देन म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो उस समय थी, वो काफी एफिशिएंट रही। हम लोग इसमें से हमें जैसे पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, कलेक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। देन सेकेंड थिंग, ड्रेनेज सिस्टम जिस तरीके से है, उससे पता चलता है कि म्युनिसिपल अथॉरिटी जरूर रही होगी कुछ ना कुछ। प्रेजेंस ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी, वही म्युनिसिपैलिटी की तरफ इंडिकेट करती है। देन मोहनजोदड़ो सीम्स टू बी द कैपिटल सिटी ऑफ द सिविलाइजेशन। तो कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि मोहनजोदड़ो कैपिटल सिटी रही होगी सिविलाइजेशन की, और कुछ मानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ज्वाइंट कैपिटल सिटीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। देन नो रिलायबल एविडेंसेस हैव बीन फाउंड इंडिकेटिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिलायबल एविडेंसेस इसलिए नहीं है क्योंकि जो लिटरेरी सोर्सेस हमें यहां से मिलते हैं, we are not able to decipher those literary sources. तो
अगर वो डिसाइफर हो जाते हैं तो मे बी वी विल बी एबल टू नो मोर अबाउट द गवर्नमेंट जो वहां पे रन उस समय हो रही थी। तो जो भी अभी हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, दे आर ओनली बेस्ड ऑन दी एक्सकेवेशंस जो वहां पे हुई हैं। देन हम लोग देख लेते हैं अभी हम लोगों ने आज क्या क्या इसमें डिस्कस किया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कुछ मेजर साइट्स इसकी देखी। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन और एक्सटेंड किया, कौन कौन से फेजेस इसके थे। देन एक्सकेवेशंस के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली। देन एक्सटेंट देख लिया इसका। देन यहाँ पे कुछ साइट्स हमने लोकेट की, कौन कौन सी थी। देन कुछ साइट्स के बारे में एविडेंसेस हमने देख लिए, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, चान्हू-दारो एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, उनके एविडेंसेस को देखा। ये इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए भी। देन किस रीजन से ये अर्बन सिविलाइजेशन बनी थी, डिफ्यूजन थ्योरी के बारे में देख लिया। देन उसके बाद इंडिजीनियस ओरिजिन की जो थ्योरी है उसके बारे में भी देखा। एंड देन इंडिजीनियस थ्योरी को क्यों हम लोग ज्यादा मानते हैं कि सही है, उसके रीजंस हमने इसमें दे दिए। एग्रीकल्चर एक रीजन हो गया, ट्रेड एक रीजन हो गया। देन पहले से कुछ अर्बन कैरेक्टर कुछ साइट्स पे था, वो एक रीजन हो गया। देन हम लोगों ने देखा कि इसमें अर्बन सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये सारी चीज हम लोग अपने आर्किटेक्चर के आंसर में भी यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा टाउन प्लानिंग किस तरीके की थी उस समय, और काफी हद तक स्टैंडर्डाइज थी, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हमें मिलती हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट ड्रेनेज सिस्टम। देन बर्न्ड ब्रिक्स का यूज हो रहा था, उसके बारे में देख लिया। और स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ड ब्रिक्स थी, वो भी हमने देखा। तो स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ड ब्रिक भी इंडिकेट करता है कि कोई अथॉरिटी इन चीजों को देख रेख कर रही थी। देन हमने देखा लार्ज स्ट्रक्चर्स के बारे में, लार्ज स्ट्रक्चर्स, ग्रैनरीज और ग्रेट बाथ, इन सब का डिस्कशन किया। देन ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स के बारे में बात की। देन टाउन अथॉरिटी कुछ एग्जिस्ट कर रही थी, वो हमें जितना भी हम लोगों ने ये आर्किटेक्चर इसका पढ़ा है उससे हमें समझ में आता है कि कोई ना कोई टाउन अथॉरिटी वहां पे रही होगी। देन हम लोगों ने देख लिया उसका पॉलिटिकल लाइफ उस समय कैसी रही होगी, उसका अंदाजा इसमें हमने लगाया। तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।